सभी को सादर जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं अनिल गर्ग। शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण कुछ दिनों से फेसबुक में वीडियोस अपलोड करने में असमर्थ था और वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। चित्रकूट की राजनीति का उथल पुथल जारी है। कोई कांग्रेस का सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना चाह रहा है, तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी, तो कोई बहुजन, तो कोई साइकिल का प्रशंसक है। सोशल मीडिया पर ऐसे प्रशंसक भरे पड़े हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए जूझ मरने तक के लिए तैयार है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे 4 ऐसे प्रत्याशियों की जो इस चित्रकूट विधानसभा के लिए निर्णायक होने वाले हैं। चुनावी बिगुल बजते ही अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर सभी प्रशंसक, सभी अपने नेता के प्रचारक चुनावी मैदान पर कूद चुके हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए कूद रहा है, तो कोई घर घर जाके, कोई गांव-गांव जाकर, पंचायतें जाकर प्रचार करने का काम कर रहा है अपने अपने नेताओं के लिए। जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। और बात यदि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की करें तो 3 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी भी कन्फर्म हो गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह, बहुजन समाज पार्टी से डोली और कांग्रेस से लगभग नीलांशु चतुर्वेदी को टिकट मिलने वाली है। लेकिन चौथा और निर्णायक प्रत्याशी अभी भी असमंजस की स्थिति में है। निर्णायक इसलिए कि उसके मैदान में आते ही चुनाव की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जानी है। दोनों ही बड़ी पार्टियों के चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बरौदा क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस परिवार की जिस परिवार ने कांग्रेस को हमारे क्षेत्र से 3 बार विधायक दिया है। न सिर्फ 3 बार विधायक दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को कांग्रेसमय बना दिया है। संजय सिंह उसी परिवार से आते हैं। संजय सिंह भी उसी परिवार का हिस्सा हैं, उसी परिवार से आते हैं। अगर संजय सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो बरौदा क्षेत्र में दोनों ही बड़ी पार्टियों का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बहुत सारी पंचायतें हैं जहां पे दोनों ही बड़ी पार्टियों का तगड़ा नुकसान कर सकते हैं, खासकर कांग्रेस का तगड़ा नुकसान कर सकते हैं। भले ही वो जीत के आंकड़े तक न पहुंचते हों, लेकिन दोनों ही पार्टियों के समीकरण को बिगाड़ने का मादा रखते हैं। लाइन के इस पार लगभग हर एक पंचायत में उनके पर्सनल प्रशंसक मौजूद हैं। निश्चित रूप से यदि वो साइकिल सवार होते हैं, यदि साइकिल चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ते हैं, तो दोनों ही बड़ी पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भले ही वो नतीजे तक न पहुँचे, लेकिन दोनों ही पार्टियों को चुनाव से बाहर भी कर सकते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने बरौदा क्षेत्र से करी है। वार्ड क्रमांक 23 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता और अपना राजनीतिक दबदबा बरकरार रखा। लाइन के उस पार भी लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है जो इस परिवार से परिचित ना हो, इस परिवार के सदस्यों को जानता ना हो। लाइन के उस पार की सभी पंचायतों के सभी गाँव के सदस्य इस परिवार से भली भांति परिचित हैं। लाइन के उस पार भी संजय सिंह अपना लोहा मनवा सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि लाइन के उस पार उनके सीमित समर्थक मिलेंगे। हर एक पंचायत में समर्थक जरूर मिलेंगे, लेकिन सीमित समर्थक मिलेंगे, सीमित प्रशंसक मिलेंगे। अब देखना ये है संजय सिंह साइकिल सवार होते हैं या साइकिल सवार नहीं होते हैं। अगर संजय सिंह साइकिल सवार होते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, नहीं होते हैं तो इसे सिर्फ हवा हवाई करा दिया जाए। सुभाष शर्मा की अगर बात करें, सुभाष शर्मा सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हैं। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही हैं कि जनता इस बार तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। जनता तीसरे विकल्प के तौर पर डोली शर्मा को ढूंढ रही है। अगर यूँ कहा जाए कि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय है और अगर संजय सिंह मैदान पर आते हैं तो डोली शर्मा के निकलने के चांसेस भी बन जाते हैं, तो गलत नहीं होगा। चुनावी सलाहकारों का कहना है कि अगर संजय सिंह मैदान में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो वोटों के जीत का आंकड़ा है वो 40 के अंदर का हो जाता है। और 40 के अंदर का अगर वोटों के जीत का आंकड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से डोली शर्मा भी वहां तक पहुंच रहे हैं। जीत का परिणाम जितने कम वोटों में मिलेगा, डोली शर्मा उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। कि जैतवाड़ा क्षेत्र में हमेशा से बहुजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, बहुजन का वोट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और डोली के मैदान में आने से ये एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। बिरसिंहपुर क्षेत्र में डोली शर्मा के अच्छे खासे प्रशंसक मौजूद हैं। हर एक गांव में प्रशंसक मौजूद हैं, चाहे बैराना की बात करें, हरिहरपुर की बात करें, रिमारी की बात करें, कलबलिया की बात करें, प्रॉपर बिरसिंहपुर की बात करें या पूरे क्षेत्र को ले लें। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रशंसक मौजूद हैं, हर एक गांव में प्रशंसक मौजूद हैं। अगर डोली शर्मा उन प्रशंसकों को वोटर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी
प्रतिद्वंदिता दे पाएंगे, कड़ी टक्कर दे पाएंगे दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए। क्षेत्र में बहुजन का 19% कोर वोटर मौजूद है। अगर सुभाष शर्मा 10 से 12% या 15% वोट पर्सनल वोट बढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। 1993 में बहुजन समाज पार्टी जब अपना दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब उसे 29% वोट मिले थे और जीत हासिल हुई थी। उसके बाद 2003 में 24% वोट मिलते हैं, जबकि हर एक चुनाव में अगर पहला चुनाव छोड़ दिया जाए, 1990 का चुनाव छोड़ दिया जाए, तो हर एक चुनाव में इसे लगभग 19% वोट मिलते हैं। तो बहुजन का 19% कोर वोटर मौजूद, कट्टर वोटर मौजूद है बहुजन का 19% निश्चित। अब जब 2023 में लगातार कांग्रेस का तीसरी बार विधायक जीत करा रहा है, अगर उपचुनाव को मिला लिया जाए तो निश्चित रूप से विरोध होना लाजमी है। 2018 में कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। अगर संजय सिंह चुनावी मैदान पर आते हैं तो निश्चित रूप से इन वोटों का जो परसेंटेज है वो 30 से 31% ही रह जाएगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2018 में उसे 34% वोट मिले थे और 2023 के चुनाव में जहां डोली शर्मा बगावत कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके प्रशंसक, उनके पर्सनल प्रशंसक भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वोटों का परसेंटेज घटने वाला है। 28 से 30% के बीच वोट मिलने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा क्षेत्र से। तो अगर 10 से 12% या 10 से 15% डोली शर्मा खुद का वोट बैंक डाइवर्ट करते हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो निश्चित रूप से कड़ी टक्कर दे सकते हैं दोनों पार्टियों को। जगह जगह युवाओं का समर्पण, जगह जगह युवाओं का जमघट देखकर इस बार निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि डोली शर्मा के पर्सनल वोट 10 से 15% कन्वर्ट होने वाले हैं बहुजन में। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत चित्रकूट क्षेत्र में बढ़ने वाला है। कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा बहुजन का, ये समय की गोद में छिपा है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी ने डोली शर्मा के रूप में क्षेत्र को तीसरा विकल्प जरूर दे दिया है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सुरेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा जताया है। अगर उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो 2008 में पहली बार उन्हें टिकट मिली थी भाजपा से और सुरेंद्र सिंह पर पहली बार भरोसा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने और सुरेंद्र सिंह उस भरोसे पर खरा उतरे थे। जहां कयास 2008 में जहां कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है, रंजन वाजपेयी बहुजन और कांग्रेस से प्रेम सिंह की ही टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है टक्कर में। उन सब अटकलों को पछाड़ते हुए सुरेंद्र सिंह गहरवार ने विजय हासिल करी थी 722 वोटों से। 2003 के आम चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंच गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर थी जो 2003 में 170 प्लस सीटें आई थी, 173 के लगभग सीटें आई थी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। ये एक रिकॉर्ड है। वहाँ चित्रकूट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई थी। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रंजन वाजपेयी जी थे जो 15,000 कुछ सौ वोटों के साथ थे। 13,000 कुछ वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी। सुरेंद्र सिंह गहरवार के ऊपर पहली बार भरोसा जताती है भारतीय जनता पार्टी। 2008 में एक नया चेहरा लाती है भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र सिंह गहरवार के रूप में और उस भरोसे पर खरे उतरते हैं सुरेंद्र सिंह। 722 वोटों के साथ वो चुनाव जीत जाते हैं, जबकि क्षेत्र की जनता या चुनाव के जो विशेषज्ञ हैं, चुनावी विशेषज्ञ, उनका मानना ये था कि इस बार सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर रहेगी। उन सबको झुठलाते हुए सुरेंद्र सिंह ने 722 वोटों से विजय प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला विधायक दिया। उसके 5 साल बाद जब दूसरा चुनाव होता है 2013 में, फिर से वही कैंडिडेट उनके सामने प्रेम सिंह कांग्रेस से आते हैं, तो लगभग 10,000 कुछ वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की साख को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 2018 में अगर उपचुनाव 2017 के उपचुनाव की छोड़ दिया जाए, 2017 में उन्हें नहीं चुना गया था, शंकर दयाल को टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन 2018 के आम चुनाव में, मेन चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा करती है और फिर से वो 10,000 कुछ वोटों से हार। सुरेंद्र सिंह अपने बेबाक अंदाज और अकड़पन के साथ पेश आने वाले लोगों में जाने जाते हैं। कर्मचारियों में बिल्कुल भी नहीं। सलाहकारों का मानना है कि जिस प्रकार 2008 में सुरेंद्र सिंह गहरवार ने कारनामा किया था, 2023 में भी दोहराने वाले हैं। 2008 में जब उनको टिकट मिली थी तब बिल्कुल नया चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के लिए नया चेहरा थे और 2008 में सीधे तौर पर बहुजन बनाम कांग्रेस देखा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और सुरेंद्र सिंह की रणनीति ने उन्हें गलत साबित कर दिया।
और अंततः 722 वोटों के साथ विजय हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को और सुरेंद्र सिंह गहरवार को। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। पार्टी ने जैसे ही अपने टिकट क्लियर की, उसमें सुरेंद्र सिंह का नाम दिया, तो निश्चित रूप से चुनावी सलाहकारों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हथियार डाल डोली शर्मा ने बगावत करी, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और चुनावी मैदान पर आए, तो निश्चित रूप से वो भी कंपटीशन में आ गए। संजय सिंह यदि मैदान पर आते हैं तो और तगड़े कंपटीशन में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कारगर साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लड़के हायर किए हुए हैं जो घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं, सरकार द्वारा चलित योजनाओं को बता रहे हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं लोगों को मिल रही हैं उनको बता रहे हैं, जिनको नहीं मिली है उनको जागरूक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट क्षेत्र में आ रही है। कुल मिलाकर संघर्ष तगड़ा होगा, टक्कर तगड़ी होगी। रिजल्ट किसके पक्ष में आता है ये कहना मुश्किल है। बहरहाल ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को टिकट देकर सुरेंद्र सिंह को लोगों के सामने अपने प्रत्याशी के रूप में रखकर अपनी रणनीति और आवश्यकता बता दी है। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता किस रिजल्ट समय की गोद में है। बहरहाल मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये चुनाव बहुत ही संघर्षशील होने वाला है तीनों पार्टियों के लिए। आखिरी में अगर बात करें वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी की, तो पिछले 2 बार से वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। अगर उपचुनाव को मिला लिया जाए, उससे पहले यदि चित्रकूट नगर पंचायत के चुनाव की बात की जाए तो दोनों बार चेयरमैन का चुनाव वो जीते थे। राजनीतिक सफ़र की अगर बात करें तो राजनीतिक सफ़र में आज तक उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है। 2023 का रिज़ल्ट कैसा होने वाला है ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो आज तक के उनके राजनीतिक जीवन में क्षति नहीं हुई है। वर्तमान में वो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा कद होगा, कांग्रेस के लिए एक बड़ा कद है। क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर किसी भी पार्टी से सर्वाधिक वोटें पाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 66,870 वोट जो कि सर्वाधिक है, आज तक के चुनाव में उन्हें वोटें मिली हैं। 2017 के उपचुनाव में वो सर्वाधिक छात्र जीवन से ही राजनीति में संलग्न है, राजनीति में सक्रिय हैं। अपने सहज और सरल स्वभाव व शालीनता से पेश आने की बदौलत वह जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं। पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने 52% वोट के साथ पार्टी में अच्छी खासी साख और अपनी अलग पहचान बनाई। 18 में उन्हें 41% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह को 34% वोटों के साथ जीतकर दोबारा जीत हासिल करी थी, दोबारा विधायक बने थे। हालांकि पिछले 2 बार से वो विधायक हैं और क्षेत्र में पिछले 3 बार से उपचुनाव को मिलाकर कांग्रेस का विधायक है, तो जाहिर सी बात है उनका और कांग्रेस पार्टी का विरोध होना लाजमी है। लेकिन क्षेत्र में आज भी उनके राजनीतिक सामर्थ्य की तूती बोलती है। चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुकाबला उन्हीं से होगा, ऐसा चुनावी विशेषज्ञों का मानना है। राजनीतिक सलाहकार बताते हैं कि चुनाव भले ही कोई जीते लेकिन कड़ी टक्कर नीलांशु चतुर्वेदी से ही होनी है। कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना भी है कि अगर संजय सिंह मैदान पर नहीं आते तो कांग्रेस आज भी बरौदा क्षेत्र से लीड कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही है। बहुत सारी पंचायतें हैं जहाँ कांग्रेस बहुत लीड कर रही है। अगर संजय सिंह मैदान पर नहीं आते हैं तो अगर संजय सिंह मैदान पर आते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला लगभग बराबरी का। रिजल्ट क्या आता है ये समय की गोद में है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होना लगभग तय है।